कानपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रजत अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। सीमा और रजत बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। वो रजत डोसा की दुकान करता था, डोसा बना बना कर बेचता था। अचानक एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी चोट लग जाती है और फिर उसकी दुकान को उसकी पत्नी सीमा संभालती है। सीमा बहुत अच्छी थी, उसका हमेशा मदद करती थी, उसका कोई भी काम हो तुरंत तैयार रहती थी। रजत इस बात से बहुत खुश था और भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता था कि भगवान आपने मुझे ऐसी पत्नी दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे हर मुसीबत में मेरा साथ देती है। कोई भी परेशानी होती है कभी मेरा साथ नहीं छोड़ती है। कितनी कितनी कैसे कैसे दिन देखे हैं, मेरा हमेशा साथ देती है। उसी गांव में एक परिवार और रहता था जिसमें सुखदेव अपनी पत्नी उमा के साथ रहता था। सुखदेव बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही चालाक चंट टाइप की महिला थी जो अपने पति को हमेशा दबा के रखती थी और हमेशा उससे घर के सारे काम कराया करती थी। खुद बैठ के खाती, उसका पति सुखदेव सारा काम करता घर का। फिर भी वो खुश नहीं रहती थी, आए दिन कुछ न कुछ करती थी। उन लोगों का भी एक दुकान था, वो लोग बर्गर बेचा करते थे और सीमा और रजत की दुकान से बहुत जलते थे, चिढ़ते थे क्योंकि उनका बहुत अच्छा काम चलता था। इधर सीमा और रजत अपने काम के लिए निकलते हैं, लेकिन रजत को सीमा घर पर ही छोड़ देती है और बोलती आप यहीं पे रहो, आपकी तबीयत सही नहीं है, मैं काम संभाल लूँगी। सीमा के स्टॉल पर लोगों की भीड़ जमा रहती थी। आए दिन कोई ना कोई आता ही रहता था, कभी 8 लोग कभी 4 लोग बने ही रहते थे, कभी 1 लोग। ये देखकर उमा और उसका पति सुखदेव बहुत गुस्सा होता था और चिड़चिड़ा हो जाया करते थे दोनों। इधर उमा भी अपनी स्टॉल लगा लेती है बर्गर की और बुलाती है ग्राहकों को, आइए 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 प्यारो, मेरा बर्गर खाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वाद है बर्गर, बस 20 रुपए का है बर्गर, आइए। लेकिन उमा की तरफ कोई नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही खड़ूस औरत थी जो उसके यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता था और उसका बर्गर भी बेस्वाद होता था। इस बात से उमा बहुत जलती थी सीमा से और उसके दिमाग में एक योजना आती है कि क्यों ना मैं इस सीमा के डोसा में कुछ मिला दूं जिससे लोग बीमार पड़ जाए। सीमा अपने स्टॉल पर नहीं थी, इसका फायदा उमा उठाती है और जहर ले आती है और सीमा के डोसे में डाल देती है और मनी मन बहुत खुश होती है कि अब देख तू कैसे तेरा स्टॉल चलेगा, जब लोग खा खा कर तेरा डोसा बीमार पड़ेंगे तब तुझे पता चलेगा। सीमा वहाँ थी नहीं क्योंकि किसी काम से थोड़ा बाहर चली गई थी और सीमा तभी वापस आती है और उसके पास ग्राहक आते हैं डोसा खाने के लिए। उसके ग्राहक डोसा खाने बैठ ही जाते हैं, खा रहे होते हैं, तब तक ना सीमा को पता ना ग्राहकों को पता। अचानक ही खाते खाते दोनों ग्राहकों को पता नहीं क्या होता है और वो बोलते हैं अजीब सा क्यों लग रहा है डोसा, वैसे बहुत अच्छा लगता था। तभी वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं और दोनों मर जाते हैं। इस बात से सीमा बहुत दुखी होती है। ये सब देख करके सीमा बहुत ही डर जाती है और अपने घर के लिए रवाना होती है और बहुत ही डर रही होती है कि ऐसे कैसे क्या हो गया। तभी गांव वाले आ जाते हैं और उसको मारने लगते हैं, इतना मारते हैं कि वो घायल हो जाती है। मारते मारते उसका इतना बुरा हाल करते हैं कि वो सीमा की मौके पर ही मौत हो जाती है। इधर सीमा की मौत हो जाने के बाद और वो एक भयंकर चुड़ैल बन जाती है और वो बोलती है मैं उमा से बदला लेकर ही रहूंगी, सारा किया धरा उमा का है, इसने मुझे मार डाला। वो चल देती है उमा से बदला लेने के लिए। सीमा उमा के घर के बाहर पहुंच जाती है और आवाज देती है, उमा उमा बाहर निकली जल्दी से।
तभी उमा घर से बाहर निकल कर आती है और उसे देखकर डर जाती है। कौन हो तुम? चुड़ैल, चुड़ैल, कौन हो तुम? तभी सीमा बोलती है कि कुछ याद आया? सीमा नाम से कुछ याद आया? तूने तो मुझे मार डाला ना, मेरे डोसा में जहर डाल करके मेरे ग्राहक मर गए और मुझे भी मार डाला। अब देख मैं तुझे मजा सिखाती हूँ। उमा कहती है नहीं बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने ये जो किया उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। तुझे मेरे दुकान से इतना ही जलन थी तो मुझे बता देती, ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों मार डाला? मेरे पति अब अकेले रह गए ना। उमा बोलती बहन मेरी आंखों पे पट्टी पड़ गई थी, मैं क्या करूं, मैं माफी मांग सकती हूँ। इधर गांव वाले उमा के लिए सिफारिश कर देते हैं पुलिस वाले से, इसलिए वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं, उमा को बचा लेते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं कि चुड़ैल बहन, सीमा बहन, जो भी हुआ वो बदला तो नहीं जा सकता, आप रमा को माफ कर दो। और वो पुलिस वाला उमा को पकड़ कर ले जाता है और जेल में बंद कर देता है।